आइए दोस्तों, बात करते हैं कुछ सोशल मीडिया पर चल रही ट्रेंडिंग खबरों की। टॉक्सिक मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है और इस पर काफी चर्चा भी चल रही है कुछ विषय पर। यस की मोस्ट अवेटेड फिल्म टॉक्सिक ए फायरी टेल फॉर ग्रोन अप्स का ट्रेलर आज 8 अगस्त को रिलीज हुआ। लंबे इंतजार के बाद आए ट्रेलर में यस बेहद खतरनाक गैंगस्टर अवतार में दिखाई देते हैं। फिल्म में कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुकमणी बसंत भी अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म का निर्देशन गीतू मोहनदास ने किया है और यह 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ट्रेलर की शुरुआत बारिश में घायल राया और एक छोटे बच्चे से होती है। यह बच्चा यश के किरदार से माफ़ी मांगता है और तभी गोली चलने की आवाज़ आती है। इसके बाद वही बच्चा चेहरे पर जोकर जैसा मेकअप किए सलाखों के पीछे दिखाई देता है। हालांकि गोली किसने चलाई इसका खुलासा ट्रेलर में नहीं किया गया। सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। बॉलीवुड स्टार सलमान खान के घर के बाहर तैनात किया गया एक पुलिसकर्मी जिनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। IANS की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई पुलिस की एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि कांस्टेबल गणेश जो सलमान खान के घर के बाहर तैनात थे, उनकी उम्र 41 साल थी। वे उन पुलिसकर्मियों में शामिल थे जो लॉरेंस बिश्नोई से सलमान खान की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए थे। कांस्टेबल गणेश अचानक बीमार होकर गिर पड़े। मौके पर मौजूद दूसरे पुलिसकर्मी उन्हें पास के अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई। सलमान खान के घर पर अभी निगरानी रखी जा रही है और उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई है। सोनाक्षी सिन्हा पर बीजेपी सनातन विरोधी एजेंडा चलाने का दावा है। बीजेपी सोनाक्षी सिन्हा को बदनाम करने पर लगी हुई है। सोनाक्षी सिन्हा को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है। इसमें दावा किया जा रहा है कि एक्ट्रेस बीजेपी और सनातन धर्म को बदनाम करने का एजेंडा चला रही है। पोस्ट में सीजेपी के छात्र प्रदर्शन के समर्थन देने वाले और विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को धार्मिक वजह से अनफॉलो करने और फिल्ममेकर आदित्य धर के उनके बर्गर वाले पोस्ट पर हंसने वाले रिएक्शन का जिक्र है। साथ ही दावा किया गया कि सोनाक्षी झारखंड के छात्रों के मुद्दे पर चुप है। हालांकि फैक्ट चेक में सामने आया कि इन घटनाओं में कुछ बातें सही हैं, लेकिन इन्हें जोड़कर सोनाक्षी किसी बीजेपी या सनातन विरोधी एजेंडे का ठोस सबूत नहीं मिलता। कंगना रनौत, जिसकी बात का यही पता नहीं चलता कि ये समर्थन आखिर है किधर। प्रोटेस्ट के बाद स्टूडेंट और जैन जी पर निशाना साध रही है। एक्ट्रेस सांसद कंगना रनौत के बोल बदल चुके हैं। एक्ट्रेस ने नए बयान में इस जनरेशन की सराहना की है और कहा कि ये भी सरकार का हिस्सा है। हाल ही में संसद के बाहर कंगना से पूछा गया था कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार को जैन जी की बात सुननी चाहिए। इस पर उसने कहा कि जैन जी सरकार का हिस्सा हैं, उन्हीं का तो योगदान है जो हमारी सरकार इतने सालों से सत्ता में है। कंगना ने कहा, जैन जी का ही जनादेश है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि प्रोटेस्ट में 10-15 गाली देने वाले ही जैन जी। आगे कंगना ने कहा, आज जो झारखंड में बच्चे बैठे हैं और जो इतने अच्छे से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो युवा मेडल लेकर आए, जिन्हें मेडल प्रधानमंत्री जी से समर्पित किया गया है, कुछ मुट्ठीभर लोग हैं जो जैन जी का नाम खराब कर रहे हैं। जैन जी जो हैं वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, हमें गर्व है अपने जैन जी पर। असम बाढ़ में पीड़ितों के 500 घर बनवाएंगे सलमान खान। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने बाढ़ प्रभावित परिवारों के पुराने घरों को दोबारा से बनवाने के लिए सिक्स के साथ हाथ मिलाया है। रिपोर्ट के मुताबिक सलमान ने बाढ़ से बेघर हुए लोगों के लिए 500 सेमी परमानेंट घर बनवाने का फैसला लिया है। भाई रणदीप हुड्डा पहले ही राहत कार्य में जुटे हैं, जिसके बाद अब एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर भी ज़रूरत का सामना जो है लेकर प्रभावित इलाकों में पहुंची हैं सामान लेकर। सलमान की सस्ता बीइंग ह्यूमन इससे पहले भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में ज़रूरतमंदों तक भोजन और राहत सामग्री पहुंचाने में सहयोग कर चुकी है। अब राहत अभियान के दूसरे चरण में प्रभावित परिवारों के साथ सलमान खान उनका घर बनाने के लिए तैयार है। मिड डे की रिपोर्ट के अनुसार असम के सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में शामिल शिवसागर जिले के नेपाली खूंटी गांव में अब तक करीब 220 घर बनाए जा चुके हैं। यह घर बांस और टीन की छतों से तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है।